सोचिए, एक छोटा सा सवाल और उसका सीधा असर लाखों किसानों की जिंदगी पर। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही असली मामले पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब कोई नागरिक सिस्टम से सीधा सवाल पूछने का फैसला कर लेता है। आज हम भाखड़ा नहर केस स्टडी के जरिए सूचना के अधिकार यानी आरटीआई की असली ताकत को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे सही सवाल पूछने भर से बड़े बड़े अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी घटना के केंद्र में बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल था, भाखड़ा नहर की सफाई की असल जिम्मेदारी आखिर है किसकी। सुनने में लगता है कि यह बस एक लाइन का सवाल है ना? लेकिन इसका जवाब लाखों किसानों की आजीविका, उनके खेतों और उनके पूरे भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये वो पहला कदम है जो सिस्टम की जवाबदेही तय करता है। शुरुआत सरकारी दफ्तर में जवाब की तलाश। तो कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक आम नागरिक जवाब मांगने के लिए सीधा सरकारी तंत्र के आमने सामने खड़ा हो जाता है। दफ्तर में जाते ही आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपनी बात बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू की। उन्होंने पूछा, साहब, भाखड़ा नहर की सफाई किस विभाग की जिम्मेदारी है? जाहिर सी बात है, जवाबदेही मांगने से पहले ये तो तय करना ही होगा कि असल में वो काम करना किसे था। बिना ये जाने कि काम किसका है, हम ये कैसे पूछेंगे कि काम क्यों नहीं हुआ? अब इस पर अधिकारी का जवाब सुनिए। उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, देखिए, आमतौर पर इसकी देखरेख सिंचाई विभाग के अधीन होती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नौकरशाही का वो पुराना और सधा हुआ तरीका है जिससे सीधी जिम्मेदारी लेने से बचा जा सके। प्रशासनिक गोलमाल यहीं से शुरू होता है। लेकिन एक्टिविस्ट कहां पीछे हटने वाले थे? उन्होंने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया। अगर जिम्मेदारी तय है तो फिर कई जगह नहर गंदगी और गाद से भरी क्यों दिखाई देती हैं? यह कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का सीधा टकराव था। दफ्तर के बाहर की असली तस्वीर को एसी कमरे में बैठे अधिकारी के सामने रख दिया गया। जमीनी हकीकत, संकट में किसान। अब सवाल यह है कि बाहर की असली तस्वीर थी क्या? जब बुनियादी ढांचे का रखरखाव समय पर नहीं होता तो उसका सीधा और भयानक असर हमारे किसानों पर पड़ता है। एक स्थानीय किसान का कहना था, अगर पानी समय पर ना आए तो हमारी खेती कैसे चलेगी? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उन लोगों की गहरी चिंता और दर्द है जो इस नहर के भरोसे बैठे हैं। उनकी पूरी मेहनत, उनका पूरा साल इसी नहर के साफ होने पर टिका है। यह हमें याद दिलाता है कि सरकारी फाइलों में टाली गई जिम्मेदारी का जमीन पर कितना भारी नुकसान होता है। टकराव, गोलमोल जवाब बनाम सीधे सवाल। अब हम वापस उस सरकारी दफ्तर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे व्यवस्था सवालों से बचने की कोशिश करती है और एक जागरूक नागरिक स्पष्ट जवाब मांगता है। अधिकारी ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, सफाई तो समय समय पर होती रहती है। अब ये एक ऐसा गोलमोल जवाब है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सरकारी कामकाज में इस समय समय का आखिर क्या पैमाना है? ये असल जानकारी को छिपाने और बात को घुमाने का एक बहुत ही आम तरीका है। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक्टिविस्ट ने और भी तेज आवाज में पूछा, समय समय मतलब कब? हर साल? हर 6 महीने? कोई रिकॉर्ड है? जब सीधे और साफ जवाब न मिले तब ऐसे चुभने वाले सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। मौखिक आश्वासनों से काम नहीं चलता, ठोस सबूत और रिकॉर्ड चाहिए होते हैं। कदम, जवाबदेही की मांग को आकार देना। जब बातों से समाधान नहीं निकला तो इस पूरी प्रक्रिया को आरटीआई के जरिए एक औपचारिक रूप दिया गया। जबानी बातों के बजाय अब एक प्रभावी आरटीआई आवेदन दायर किया गया जिसमें एकदम सटीक जानकारी मांगी गई, जैसे कि पिछले 5 वर्षों में नहर की सफाई की एग्जैक्ट तारीखें क्या थीं, इन सारे कामों पर कितना बजट खर्च हुआ और किस विशिष्ट अधिकारी ने इनकी निगरानी की, उसका नाम क्या है, कब हुआ, कितना पैसा लगा और जिम्मेदार कौन था। सार्वजनिक पैसे के खर्च पर नजर रखने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयाँ हमारे सामने आती हैं। एक तरफ सरकार है जो फाइलों में बुनियादी ढांचे और रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, और दूसरी तरफ हमारे किसान हैं जो सूखे खेतों के बीच खड़े होकर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आरटीआई का काम ही यही है, कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के इस बड़े फर्क को सबके सामने लाना। समाधान, सशक्तिकरण के हथियार के रूप में आरटीआई। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा मैसेज मिलता है वो यही है कि जब काम ना हो रहा हो तो नागरिकों को मूक दर्शक बनकर चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सूचना का अधिकार सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि सीधे तौर पर जवाब मांगने की ताकत है। आज सवाल भाखड़ा नहर की सफाई का है, कल ये किसी स्कूल के निर्माण का हो सकता है या फिर सड़क की मरम्मत का।
जहां भी जनता का पैसा और सार्वजनिक संसाधन लगे हैं वहां ये ताकत काम आती है। चुप रहने का सीधा सा मतलब है समस्या का हिस्सा बन जाना। और इसी के साथ हम इस केस स्टडी के निष्कर्ष पर आते हैं। गब्बर आरटीआई ऑनलाइन का ये संदेश बिल्कुल साफ है, जनता का पैसा हमेशा जनता के काम में ही लगना चाहिए। और जब ऐसा होता हुआ ना दिखे तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, और वो है सवाल पूछना। लोकतंत्र में एक जागरूक नागरिक का सवाल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी आसपास कोई सरकारी काम अधूरा दिखे तो जरूर सोचिए कि क्या अधिकारों का सही इस्तेमाल हो रहा है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सबसे जरूरी बात, सवाल पूछते रहिए।